वह 10 पहलुओं पे हम विचार करेंगे। अभी तक हमने विचार किया है 10 दिन का, आज 11वां दिन है। और आज के सेशन में हम स्ट्रिंजेंट सेक्रेट के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करेंगे जिसे हम प्रतिरोज सुनते हैं, और आप अब उसको कनेक्ट कर पाएंगे जब जब आप सुनेंगे, वह आपके जेहन पे पूरी तरह से स्पष्ट होगा। सबसे पहले, यह जो ऑडियो आप सुनते हैं प्रतिरोज, उसमें आपको कमेंट्स करना है। यह हमने बात किया था, हम लोगों ने शर्त रखी थी। प्रतिरोज आप सुनते हैं एक डायलॉग का, वहां पे कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा आज कौन सा टॉपिक लगा। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक को आप लिख सकते हैं। उसके कुछ पहलुओं को आज हमने यहां डिस्कस करने वाले। सबसे पहला, जब आदमी के साथ आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? आदमी सोचता नहीं। कितने लोगों को याद आ रहा है? तो यू कैन थम्स अप। आदमी के साथ सबसे गलत बात यह है कि आदमी सोचता नहीं है। अब आपको लगता है कि मैं तो प्रतिरोध सोचता हूं। आप सोचते नहीं है। मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के चले जाते हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और गिर जाते हैं। अगर उन लहरों का फायदा उठाना है तो बहुत जगह समुद्री लहरों से बिजली बनाई जाती है, उसको एक तरफ उपयोग में लाया जाता है। जब आप अपने आप कोई विचार उठते हैं तो वह सोचना नहीं हुआ। सोचने के लिए आवश्यक है किस मुद्दे पर सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। दूसरा संवाद जो बहुत महत्वपूर्ण था, आज यह तो हमें उपलब्ध आज यह जो भी हमें उपलब्ध हुआ है, वो हमने इसे प्रदत्त मान लिया। यानी हमने इसे मान लिया है कि ये हमें फ्री में मिल गया है। लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष और मेहनत लगा था, उससे हम भूल गए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम सभी मनाते हैं, लेकिन उन कुर्बानियों को हम भूल गए हैं कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मिली है। यह किन लोगों का परिणाम था जिन्होंने भारतवर्ष को आजाद करने के लिए अपने जान तक दे दी, भारत के गरिमा को बनाए रखने के लिए। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या वीर चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है जिनको आप जानते हैं। लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी और गुमनामी में चले गए सिर्फ इस बात के लिए कि आपका देश आजाद हो। और आज आजादी का हम क्या फायदा उठाते हैं? कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर देश में दंगा पे दंगा किए जा रहे हैं, अपने निहित स्वार्थों के लिए। रेल की कभी पटरी उठाते हैं तो रेलवे लाइन पे आग लगा देते हैं, तो सड़कों पे जुलूस निकाल करके लोगों के जीवन को तबाह कर देते हैं। स्वतंत्रता यह नहीं है। और यकीन मानिए, उन लोगों को यह आभास भी नहीं है कि स्वतंत्रता की हमने कीमत दी है। यस जेंटलमैन, आप भी किसी चीज को इसलिए भूल जाते हो, जो भी प्रदत्त चीजें आपको मिली है, आपने उसके लिए कीमत चुकाई। कितने साइंटिफिक रिसर्च के बाद हम आज इस युग में हैं कि कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई अमेरिका, कोई पटना, कहीं भी बैठ के इकट्ठे रूबरू हो सकते हैं। कितनी कीमत चुकाई है। इनके प्रति श्रद्धा है क्या? जब श्रद्धा रहेगी तो इन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बहुत ही निष्ठापूर्वक करेंगे, सदुपयोग करेंगे। और अगर इनके प्रति आपका एहसास समाप्त हो जाएगा, इसका दुरुपयोग करेंगे, जैसे हम अपनी स्वतंत्रता का करते हैं। इट इज क्लियर? जस्ट राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। जब यह टॉपिक क्लियर हो जाए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सफलता की परिभाषा, तीसरा संवाद था महत्वपूर्ण।
सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अचीवमेंट तो वही माना जाएगा जब आप अपने गोल को प्राप्त कर लेते हो, और गोल वह नहीं जो रास्ते में मिल जाए। गोल वह है जो आप पहले चाहते हैं कि वह पाया जाए। आप बंदूक की गोली छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो लगेगी, लेकिन वह गोल नहीं है, वह निशाना नहीं है। निशाना वह है कि आप डिसाइड करते हो हमें कहां हिट करना है। सफलता भी ऐसा ही है। आप पहले गोल का निर्धारण करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। वह गोल क्या है और क्या आपको महान बनाता है, सफल बनाता है, इसका निर्धारण कोई और नहीं करेगा। एक गृहिणी अगर यह चाहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अपब्रिंगिंग करें, यह उसका गोल है और वह उसको कर पाती है तो सफल है। एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर वह चाहता है कि मुझे नौकरी प्राप्त हो और मैं उस नौकरी में समय पे प्रमोशन लेता हूं, यही उसका लक्ष्य है, तो वह सफल है, क्योंकि उसने निर्धारण ही वही किया है। आपको भी देखना है आपने कुछ निर्धारण किया है क्या, क्योंकि जो लोग गोल को, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, वो लोग बिना पतवार के नाव की तरह होते हैं। 10,000 में 9,999 बार जहाज अपने लक्ष्य को तभी पहुंचता है जब उसने लक्ष्य का निर्धारण किया है। 10,000 में 9,999 बार वह जरूर पहुंचता है जो लक्ष्य का निर्धारण किया है। लेकिन एक भी जहाज अपने लक्ष्य को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक लक्ष्य का निर्धारण नहीं करे। उसकी दो ही गति होगी, या तो रुका रहेगा या समुद्र में खो जाएगा, पहाड़ियों से टकरा करके नष्ट हो जाएगा। आपका जीवन भी ऐसा ही है। अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो आप उसी जहाज की तरह हैं, और दुर्भाग्य से इसकी संख्या 95% है। 95%, 100 में 95 लोग बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं। साधारणतः लक्ष्य बनाते समय हम अपने बेस्ट फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। आज जिस बलात्कारी के नाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, आपको क्या लगता है उसके जीवन का कोई लक्ष्य रहा होगा क्या? हमें करना क्या है? उठा, कभी रेड लाइट के चक्कर लगा रहा है, कभी पोर्नोग्राफी दे रहा है, हॉस्पिटल पहुंच गया और उसने एक जघन्य अपराध कर दी। क्राइम लक्ष्य विहीन लोग ही करते हैं। यानी अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप कोई ना कोई क्राइम करने के लिए उद्यत है। आपको स्वयं को नियंत्रित करना है तो एक दिशा निर्देश देना होगा। इट इज क्लियर? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सुपर। मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। यानी आप जो भी हैं, आप अपने विचारों का परिणाम है, चाहे वह विचार आज का हो, 5 साल पहले का हो, 10 साल पहले का हो, या पूर्व जन्म का हो। आज हम सब ने शोक मनाया माननीय अनिल जी की तरफ। उन्होंने आत्महत्या की, और आत्महत्या आपके सोच का परिणाम होता है। आप सोचते हैं कि मेरा जीवन नीरस है, मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है? लक्ष्यहीन जीवन को डिप्रेस्ड जीवन बोलते हैं। जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, और जीवन आत्महत्या ही तो है। अगर आप इस जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते हैं, इसको किसी पार्टिकुलर लक्ष्य के लिए प्रेरित नहीं करते।
यस जेंटलमैन, इट इज क्लियर। यह डायलॉग, यह संवाद हम लोग प्रतिरोध सुनते हैं। मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। कितना इजी है। आप चाहिए और इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा। हम चाहते हैं क्या? मृत्यु को चाहने से बेहतर है मोक्ष को चाहिए, कि वापस मरना ही न पड़े। आप जो चाहोगे मिलेगा। यही तो मनुष्य धर्म की, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। रल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। आपको किसी से तनाव हो गया, खासकर उन लोगों से जो आपके प्रियतर हैं, प्रियतम हैं, और झगड़ा कर लीजिए और सोचते रहिए जीवन तो खराब है, मर ही जाना चाहिए, सामने आप लटके हुए मिल सकते हैं। और यह हकीकत है। एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वह पूरे दिन भर सोचता है। और इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, स्टार्ट योर डे विथ मिरेकल मॉर्निंग। क्योंकि यहां जो आप सोच लेंगे, पूरा दिन भर उसी को सोचेंगे और वैसा ही बनते जाएंगे। डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड कौन कब हो जाए कोई नहीं जानता। आप स्ट्रिंजेंट सेक्रेट को अपने जीवन का मूल मंत्र बना सकते हैं। वंस इन ए डे मस्ट रीड इट। यस जेंटलमैन, विलियम्स ने कहा, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। यानी आप कहां है इस पे कुछ निर्भर नहीं करता, आप जाना कहां है उस पर डिपेंड करता है। आप जीपीएस ऑन करके चले जाते हो, रास्ता मिस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीरूट की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप वापस उसी रास्ते पे चल पड़ोगे जहां आपको जाना है। सबसे बड़ी खोज है इस पीढ़ी की कि मनुष्य जो बनना चाहता है अपने विचारों में परिवर्तन लाकर बन सकता है। विलियम्स ने आगे यह भी कहा कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचे तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे, नो मैटर व्हाट। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप खास तौर पर अमीर बन जाएंगे। यस जेंटलमैन, सोच ही तो था कि महात्मा गांधी बिना अस्त्र शस्त्र के अंग्रेजों को भगाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लिया। यह सोच ही तो था कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी जब विदेश गए तो हिटलर की आंखों में आंखें डालकर बताए कि मैं अपने भारत को आजाद कराने के लिए आया हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अंग्रेजों के विरुद्ध। हिटलर जो इस बात के लिए कुख्यात था, वह किसी पे भरोसा नहीं करता था, और इन पे भरोसा करके भारतीयों को जो वहां के सैनिक बंदी थे उनको इनके साथ दे दिया। कल्पना कर सकते हैं? आप जो चाहते हैं वह पूरा कर सकते हैं। बाइबल का कथन है, यह जो विश्वास करता है उसके लिए यह सब कुछ संभव है। आपके गीता में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। हम अपने मन पे भरोसा करते हैं क्या? आप जो सोचेंगे बन जाएंगे। डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले ने कहा है, पूरी सृष्टि की महानतम नियमों में यह एक है, अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचे
तो भी आप नतीजे को सकारात्मक कर पाएंगे। आप जो सोचते हैं वही नतीजा आपके सामने आता है। चॉइस इज योर्स। क्योंकि आपका मन धरती की तरह है, उसमें कांटे का बीज डालिए कांटा होगा, फूल का डालेंगे फूल होगा, फल का डालेंगे फल होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसमें क्या बो रहे हो। आपका मन उसी पृथ्वी की तरह है और उससे भी ज्यादा उर्वरक। धरती के लिमिटेशंस हैं। अगर एक आम का वृक्ष लगाया आपने, वह फल 3 साल में तैयार होगा, 5 साल में तैयार होगा। एक फल के पेड़ का कितनी कैपेसिटी उतना ही दे सकता है। आपके मन की कोई कैपेसिटी नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसी जीवन में कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला धीरू भाई अंबानी भारत का सबसे बड़ा रईस बन सकता है। कितने गुना अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति असाधारण प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है और आप सभी के अंदर वह सब धारण प्रतिभाएं हैं। सवाल बस यह है कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं क्या। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा, हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी है कि हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती है और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। यस जेंटलमैन, शंका मन में विचार उठने के पहले ही यह विचार करना सोचने से क्या होगा। हमारी संख्या 87 से 47 है, वह 40 लोग यह सोचने से क्या होगा इसी चीज को तो सोचते हैं। आप भी यही तो सोचते हैं, हमारे कहने से क्या होगा, हम इसको कहां किसको बता पाएंगे। जो आप सोचते हैं आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। यस, आप एक बार सोच करके देखिए। इसके आगे नाइटिंगेल ने एक बहुत से बेहतरीन बात बताई व्यवसाय को लेकर के कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यवसाय आपको सफल बना सकता है वह है सेल्स का व्यवसाय। कितने लोगों ने सुना है? मैंने सारे संवादों को लिखा नहीं, लेकिन मैं उसको हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा जो आप प्रतिरोध सोचते हैं। दुनिया में सबसे जो समृद्ध व्यवसाय है, सबसे ज्यादा सफल व्यवसाय है, वह है सेल्स का व्यवसाय। और आप देखिएगा मैक्सिमम लोग दे हेट सेल्स और फिर वो कहते हैं मुझे जीवन ने उन्नति नहीं दी, जीवन ने सफलता नहीं प्रदान की। क्योंकि सेल्स वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर एक सोच है, सेलिंग इज सर्विस। सेलिंग इज सर्विस। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, सेलिंग इज सर्विस। आपके घर के पास जो दूध बेचता है वह सेल नहीं कर रहा है, वह आपको सर्विस दे रहा है। सेलिंग इज सर्विस। आप आज दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी ने आपको सेल किया है। अगर सेलिंग सर्विस नहीं होता, आप अपने मोबाइल को हटा करके देखिए। जो 10,000, 5,000, 20,000 का मोबाइल है, अगर हो कि कल इसका दाम 1 लाख है, फिर भी आप खरीदेंगे, लेकिन सेल्समैन की वजह से आपके पास कम दामों में अवेलेबल है, क्योंकि सेलिंग इज ए सर्विस। महान न्यूटन ने एक बहुत ही अद्भुत नियम दिया। मनुष्य, उन्होंने वस्तु के विषय में बोला, वस्तु जिस परिस्थिति में रहता है उसी में रहना चाहता है और हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखिए, यह वस्तुओं के साथ और व्यक्तियों के साथ भी इतना ही उपयोगी है। अगर आप 30 दिन तक इस प्रक्रिया को करते हैं, इस
पाठ्यक्रम को सुनते हैं, यकीनन आप वैसा ही बन जाएंगे जैसा सुनते हैं। लेकिन जड़त्व का सिद्धांत भी काम करता है। हम जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं। हम जड़ है तो जड़ ही बना रहना चाहते हैं। हम आलसी है तो आलसी ही बना रहना चाहते हैं। जैसे कोई वस्तु जिस जगह पे रहती है वह उसी पे रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। स्ट्रिंजेंट सेक्रेट आपके लिए वह बाह्य बल का काम करेगा, आपको लक्ष्य की तरफ लेकर जाने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके मूल्य चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल है कि मूल्य क्या है? मूल्य है कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जो हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। साहस का मतलब विपरीत कायरता नहीं है। साहस का विपरीत है अनुरूपता। ध्यान दीजिए, हम लोग बोलते वो व्यक्ति साहसी है, वह कायर है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आज तक करते रहे हैं तो आप भी साहसी नहीं हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आगे नहीं बढ़ना भी कायरता ही है। यह अनुपम जीवन आपको मिला है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं जी मुझ में तो संतोषी हूं। तो संतोष अगर आपके पास है तो वह मुक्तता की तरफ ले जाएगा, आप उधर भी बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन में यानी इसी मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करके मुक्त हो सकते हैं, और उसके लिए आवश्यक है सेवा। कल्पना शब्द के महत्व को समझें और मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। इन्होंने आगे कहा है कि आपका मन जैसा चाहेगा वैसा बन जाएगा, इसको रोक के मत रखिए। रॉड बैंड, द रॉड बैंड के लेखिका ने अपने पुस्तक में वेकअप एंड लूप में इस विषय में उन्होंने लिखा है कि पूरा चिंतन मनन और दर्शन एक ही बात पे है कि अगर आप काम करेंगे तो असफल होना संभव नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो असफल होना संभव नहीं है, यानी जीवन में कुछ भी संभव है। यह जेंटलमैन, आपको आवश्यकता है उन चीजों पर काम करने की। आज से आप लोग एक होमवर्क को जरूर निष्ठा से कीजिए। एक अलग अलग डायलॉग जो आपको पसंद पड़े उसको अपने नोटबुक में लिखिए और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और जब आप डालेंगे तो वह आपको सदा सदा के लिए याद हो जाएगा। मैं अगर आपके पास इन चीजों को डिस्कस करने के लिए उसको लिखा हूं तो प्रतिरोज मुझे मेरा लक्ष्य याद रहता है, नो मैटर व्हाट। और मजे की बात है कि हम कहीं भी जाते हैं तो वो लक्ष्य की चर्चा हो ही जाती है। मैं कल की बात करूं तो कल मैं अलग अलग काम से 2-3 जगह गया और हर एक जगह एक ही लक्ष्य की बात कर रहा था कि हमें यहाँ बहुत बड़ा एक वेलनेस सेंटर बनाना है। और लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम लोगों को क्लीनिंग थेरेपी के बारे में बात करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने उसको अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है। और आप भी ऐसा करते होंगे। अगर आप जिस किसी लक्ष्य को बना लिए हैं उसके बारे में सोचते हैं तो आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपके पर्यावरण में वह गूंजते रहता है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अगर आज के विषय में किसी का कोई शेयरिंग है, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच।